छात्रों, आपका अपने YouTube चैनल वाल्मीकि संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। इस वीडियो में विभक्तियों का ज्ञान कराया जाएगा। आप वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनें और सुनने के बाद लिखित कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर अवश्य लिख लें। हिंदी, संस्कृत, विभक्तियों के चिन्ह। विद्यार्थियों, हिंदी में कारक होता है। इसको संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। विभक्ति कारक कितने प्रकार का होता है? कारक 8 प्रकार का होता है। नंबर 1, कर्ता कारक। कर्ता कारक इसे कहते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक या प्रथम विभक्ति की क्या परिभाषा है? यह कर्ता कारक या प्रथम विभक्ति किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक सुनिए। कर्ता कारक या प्रथम विभक्ति की परिभाषा: काम के करने वाले को कर्ता कारक या प्रथम विभक्ति कहते हैं। काम के करने वाले को कर्ता कारक या प्रथमा विभक्ति कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक, कार्य कौन कर रहा है पढ़ने का? राम। अतः किसने कार्य किया? राम ने। या कौन करता है काम? राम। तो चिन्ह हो गया ने या कौन। ने या कौन। नंबर 2, कर्म कारक। कर्म कारक इसे कहते हैं संस्कृत में द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। नंबर 2, कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति क्या परिभाषा है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति कहते हैं। फिर सुनिए, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति कहते हैं। जैसे मोहन नगर जाता है। मोहन नगर जाता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? जाता है। जाता है कहाँ को? मोहन नगर को। अतः नगर शब्द में कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति है। चिन्ह हो गया को। नंबर 3, करण कारक। करण कारक या तृतीय विभक्ति। प्यारे विद्यार्थियों, करण कारक या तृतीय विभक्ति किसे कहते हैं? या करण कारक या तृतीय विभक्ति की क्या परिभाषा होती है? सुनिए। जिसके द्वारा कार्य होना पाया जाता है उसे करण कारक या तृतीय विभक्ति कहते हैं, या वहाँ पर करण कारक या तृतीय विभक्ति कहते हैं। फिर सुनिए परिभाषा: जिसके द्वारा कार्य होना पाया जाता है वहाँ पर करण कारक या तृतीय विभक्ति होती है, या उसे करण कारक या तृतीय विभक्ति कहते हैं। जैसे हल से, कलम से लिखता हूँ। विद्यार्थियों, पहला वाक्य है मोहन हल से खेत जोतता है। इसमें मोहन किससे खेत जोत रहा है? हल से या हल के द्वारा। अतः कार्य हल के द्वारा होना पाया जा रहा है, इसलिए हल से शब्द में करण कारक या तृतीय विभक्ति है। चिन्ह हो गया से या के द्वारा। से या के द्वारा। दूसरा वाक्य है मैं कलम से लिखता हूँ। मैं किसके द्वारा लिख रहा हूँ? कलम के द्वारा या कलम से। अतः कलम से शब्द में
करण कारक या तृतीय विभक्ति है। चिन्ह हो गया से या के द्वारा। संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति। ध्यान से सुनिए, संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति की क्या परिभाषा होती है। जिसके लिए कार्य होना पाया जाता है वहाँ पर संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति होती है, या उसे संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। फिर सुनिए ध्यान से परिभाषा। संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति क्या होती है। जिसके लिए कार्य होना पाया जाता है वहाँ पर संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति होती है, या उसे संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। जैसे लिखा है वाक्य, माली बालकों के लिए बगीचे से फल लाता है। माली किन के लिए बगीचे से फल ला रहा है, बालकों के लिए। अतः बालकों के लिए शब्द में संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति है। चिन्ह हो गया के लिए। अपादान कारक या पंचमी विभक्ति। ध्यान दीजिए, अपादान कारक या पंचमी विभक्ति की क्या परिभाषा होती है, या क्या परिभाषा है। अपादान कारक या पंचमी विभक्ति परिभाषा, किन्हीं दो वस्तुओं या दो पदार्थों या दो जीवों का आपस में संबंध विच्छेद होना पाया जाता है, संबंध टूटना पाया जाता है, संबंध अलग होना पाया जाता है, संबंध भिन्न होना पाया जाता है, संबंध पृथक होना पाया जाता है, वहाँ पर अपादान कारक या पंचमी विभक्ति होती है, या उसे अपादान कारक या पंचमी विभक्ति कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए परिभाषा पर। परिभाषा मेन है, उदाहरण मेन है। ध्यान दीजिए, अपादान कारक या पंचमी विभक्ति की परिभाषा, जहाँ पर किन्हीं दो वस्तुओं, दो पदार्थों या दो जीवों का आपस में संबंध विच्छेद होना पाया जाता है, संबंध टूटना पाया जाता है, संबंध अलग होना पाया जाता है, संबंध पृथक होना पाया जाता है, संबंध भिन्न होना पाया जाता है, वहाँ पर अपादान कारक या पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ध्यान दीजिए वाक्य पर, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से कौन गिरते हैं, पत्ते। पेड़ से किसने गिरा, पत्तों ने। अतः पेड़ का और पत्तों का आपस में संबंध विच्छेद हो रहा है, क्योंकि पेड़ ऊंचाई पर है, टूट कर पत्ते कहाँ गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। अतः पेड़ का और पत्तों का आपस में संबंध विच्छेद हो रहा है। अतः शब्द में अपादान कारक या पंचमी विभक्ति है। चिन्ह हो गया से अलग होना। संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। प्रिय विद्यार्थियों, संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति किसे कहते हैं, या संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति की क्या परिभाषा होती है। ठीक अपादान कारक या पंचमी विभक्ति की परिभाषा के विपरीत संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति की परिभाषा होती है। तो अपादान कारक या पंचमी विभक्ति क्या परिभाषा हमने बताई थी, जहाँ पर किन्हीं दो वस्तुओं, दो पदार्थों या दो जीवों का आपस में संबंध विच्छेद होना पाया जाता है, संबंध टूटना पाया जाता है, संबंध अलग होना पाया जाता है, वहाँ पर अपादान कारक या पंचमी विभक्ति होती है। ठीक इस परिभाषा के विपरीत संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति की परिभाषा है। तो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति क्या परिभाषा होगी, जहाँ पर किन्हीं दो वस्तुओं, दो पदार्थों या दो जीवों का आपस में संबंध जुड़ना पाया जाता है, वहाँ पर संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे तो देखिए पहला वाक्य है, शीला राम की बहन है। शीला और राम का आपस में संबंध जुड़ा हुआ है, बहन और भाई के नाते से। अतः राम, शीला किसकी बहन है, राम की। राम की शब्द में संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति है। चिन्ह हो गया का, की, के। दूसरा वाक्य हमने लिखा है, यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक किसकी है, मेरी या मुझकी। अतः पुस्तक से मेरा संबंध जुड़ा हुआ है अपनेपन का। अतः मेरी या मुझकी शब्द में संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति है। चिन्ह हो गया का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। प्रिय विद्यार्थियों, आगे की विभक्ति के विषय में हम आपको कल बताएंगे। अगले पार्ट में इसको बताया जाएगा। अतः आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए आप अपने YouTube चैनल वाल्मीकि संस्कृत ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।